अगर आपने 5 बातें आज बच्चे की मानी है तो बच्चे को भी आपकी 5 बातें माननी है। बिल्कुल सही। चाहे वो इतनी सी क्यों ना बात हो कि आप ये पानी का ग्लास पड़ा है ना, आप उसको कहें ग्लास पकड़ा दो, ताकि बच्चे को कंप्लाइंट होना आए। ठीक है, अगर वो एक जगह बैठा है, आप उसको दूर भेज रहे हैं और आपको पहले ही पता है कि बच्चा नो कहेगा, वो बात मत कहें उसको। आप कंप्लाइंट बनाने के लिए पहले आसान आसान सी बातें उसको कहें। स्विच खोल दो, स्विच खोल दो, अगर वो जिस चीज़ हाँ। के पास बैठा है। हाँ। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो बच्चे में बात मानने की आदत पड़ेगी। यानी फर्ज कीजिए बच्चे को लूडो बहुत पसंद है, हाँ। तो आप कहें चलो लूडो उठा के लाओ खेलें, अब बच्चा ऐसी बात भाग के मानेगा। हाँ। तो जो नॉन कंप्लाइंट बच्चे होते हैं, बात नहीं मानते, उनसे वो बातें मनवाई जाती हैं जो आपको 90% पता हो कि कर ही देगा। ओके, ठीक है, ओके। क्योंकि बच्चे में अगर बहुत ज़्यादा नो 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 कहने की आदत पड़ जाए तो वो बच्चा बाकी मुआशरे में भी जाके यही करेगा। ओके। तो जो फैमिली है, घर है, वो एक यूनिट है। हाँ। और ऐसे बहुत सारे यूनिट्स मिल 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 के पाकिस्तान बनता है। बिल्कुल, ठीक है ना, हमारा मुल्क बनता है। हाँ। और बेहतरीन यूनिट जब एक छोटा यूनिट होगा तो वही यूनिट पूरे उसमें फैलेगा। ठीक है, आज भी मुझे पाकिस्तान से बहुत होप है। इसलिए होप है कि हमारा नाना दादी परदादा परदादी सब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे बेहतर बनाया जाए। जब आपका प्रोग्राम ही देख लीजिए, आपने प्रोग्राम का टॉपिक कितना अच्छा रखा। अब जब हम किसी बात पे फिक्र करते हैं तो उसमें चेंज आता है। ठीक है, मुझे मालूम है मोबाइल के बड़े मसले हैं और हमारी जो नस्ल है, एक पूरी की पूरी नस्ल ख़राब हो रही है। ठीक, और हम सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि उसको कैसे ठीक करें, क्योंकि उनकी तरबियत जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे छुपे हुए गैंग्स कर रहे हैं कि बच्चे को पता ही नहीं है। वो समझ रहे हैं मैं एक गेम खेल रहा हूँ और ये मेरा दोस्त मेरा ही हम उम्र बैठा है। नहीं, वो कोई 30-40 साल का आदमी है और वो बच्चों को फंसाने के लिए, किडनैप करने के लिए, उनका माइंड चेंज करने के लिए, माइंडसेट चेंज करने के लिए। तो ये बातें हमें बच्चों तक पहुंचानी है और इन बातों को पहुंचाने में हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जबकि देखिए मैं क्लिनिक में बैठती हूँ, हॉस्पिटल में होती हूँ, मेरे पास तो आए दिन यही केसेस आ रहे हैं। सही बात है। एक बच्चे ने मोबाइल के जो केसेस आ रहे हैं वो इतने हैं कि सब चीज़ें पीछे रह गई। बहुत ज़्यादा। अब एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो बहुत छोटी बातें रह गई, अब तो मोबाइल से लीगल मामले सामने आ रहे हैं। और एक्चुअली डॉक्टर साहब एक बात कहूँगी कि मेरे भी मतलब ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना माँओं की, हाँ। वो थोड़ी सी ना मतलब बच्चों को ना इग्नोर करती हैं। इग्नोर कर रही है, खुद भी तो मोबाइल में लगी। बैक टू द टॉपिक, हम आज माँ और बच्चे नहीं बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों को डिस्कस करें। अच्छा, अब हम थोड़ी सी शिकायत पर आएंगे। ठीक है, कि एक दूसरे से शिकायत भी होती है, मियाँ बीवी को होती है, बच्चे और माँ बाप को होती है, उसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स और पोता पोती या नवासा नवासी को भी एक दूसरे से शिकायत बहुत होती है ना। बिल्कुल। तो मेरे सामने बैठी है खतीजा, और खतीजा बेसिकली बताएगी कि क्या क्या शिकायत हो सकती है, इसको क्या शिकायत है। हाँ खतीजा। मेरी दादी अम्मी मेरे को मेरी कज़न्स के साथ बहुत कंपेयर करती हैं, लाइक ड्रेसिंग पे, माइंडसेट पे। थोड़ा सा जोर से बोलो खतीजा, सॉरी। हाँ, मैंने कहा मेरी दादी अम्मी मुझे मेरी कज़न्स के साथ बहुत कंपेयर करती हैं। हाँ, स्टडीज़ पे, मेरी माइंडसेट पे, ड्रेसिंग पे, मतलब उन्हें देखो कितनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, तुम कैसे जाती हो कहीं पर, और तुम हो कितनी स्लिम। मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, मुझे मतलब ना स्लिम रहना पसंद है, स्लिम लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। और हमारी जनरेशन में ना बॉडी शेमिंग नहीं होती। हाँ। इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है वो इस चीज़ को बहुत नॉर्मल समझते हैं। किसी मोटी हो गई हो, हाँ। बहुत सूखी हो, खाया करो, सूखी बोलती हैं कलर ऐसे पे ना? बात कर देते हैं। अगर कोई ब्राउन है तो उसको भी मतलब बोल देंगे तुम कितने काले हो, लाइक कि तुम कितनी मोटी हो, तुम सूखी हड्डी हो, मतलब किसी भी हाल में खुश नहीं है। कोई मोटा है तो बहुत मोटा है, कोई कमज़ोर है तो बहुत कमज़ोर है। तो मुझे मेरी दादी बोलती है कि तुम कितनी सूखी हड्डी हो, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने जो ग्रैंड पेरेंट्स है थोड़े ज़्यादा ब्लंट होते हैं, वो काले को मतलब बोल देंगे काली हो गई हो, बहुत धूप में जा रही हो क्या, साफ ऐसे बोल देंगे। फिर पूरी फैमिली मतलब उनकी एज का जो ग्रुप होता है, उनके मतलब कज़न्स वगैरह जो भी होते हैं, मतलब वो सब फिर बैठ के इस चीज़ पे मजाक बनाते हैं कि हाँ तुम्हारी तो पोती ऐसी है। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, लाइक हर्ट करती हैं, वो कंपेयर करती हैं हर चीज़ में। और मैं सोशल मीडिया की तरफ हूँ, लाइक मुझे रील्स बनाना पसंद है, और तो उस पर भी थोड़ा वो तो उस पर बात वो करती हैं कि उन्हें देखो वो तो नहीं बनाती हैं, वो घर के काम भी करती हैं, तुम कुछ नहीं करती हो। जबकि मैं घर के काम भी करती हूँ, मम्मा का हाथ बंटवाती हूँ कामों में, तो वो फिर भी कहती हैं कि तुम कोई काम नहीं करती। मतलब उन्हें मुझ में कुछ दिखती नहीं अच्छी चीज़, सारी बुराइयां नज़र आती हैं और वही हर किसी के आगे वो शो करवाती हैं।
फिर आप सिर्फ बच्चों से आपकी कैसे बुराइयां प्यार करती हैं की या तवक्को दूसरे कर सकते हैं? कजन्स की भी करती हैं? उनसे कंपेयर करती हैं और पूरी फैमिली के सामने करती हैं। नहीं मतलब आपको तो कह रही हैं तुम सूखी नहीं हो, कहती। पतली हो, किसी और कजन को ये भी कहती हैं तुम किसी को मोटे कह हो? देती हैं, मेरी कज़न है हेल्दी है तो उसे बोल देंगी तुम कितनी हेल्दी हो, उसे देखो, मतलब इस तरह से। ये जो कंपैरिजन है ना, ये बच्चों को कॉम्प्लेक्स में ले जाता है। आपको कंपैरिजन किसी से भी नहीं करना है, और बच्चों को आप वही कहते हैं ना, जैसे बच्चों की लिमिट्स आप बच्चों को बता रहे होते हैं, लेकिन आप बच्चों को अपनी लिमिट्स नहीं बता रहे होते। अपनी भी, नाना नानी की भी एक लिमिट्स होनी चाहिए कि उनको भी एक लिमिट होती है कि यहाँ तक हमने जाके अपने बच्चों को दूसरों के सामने तो नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब अगर नानी है ऐसी, जी। सो कैसे उनके सामने उनको कैसे मना किया जाए, उनके साथ कैसे बाउंड्रीज बना सकती है? वो तो नहीं बना सकती बाउंड्रीज, वो तो अच्छी- कौन आएगा बीच में बाउंड्रीज बनाने के लिए? बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं। हाँ। और हमारी एक बड़ी अच्छी कोपिंग स्किल होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमर, ठीक है। अच्छा, अब आप जब ह्यूमर यूज़ करेंगे ना, तो ना आप नाराज़ ना दादी नाराज़, और उनको मैसेज पहुंच भी जाएगा, ठीक है। मसलन दादी आपको कह रही हैं सूखी हड्डी लगती हो, तो आप आगे से हंस के कह दें इसी की तो आजकल कदर है दादी, आपको नहीं पता, जो सूखी हड्डी होती है ना उसी को तो बहुत अच्छा समझा जाता है, और आप उसको मजाक में टाल दें, ठीक है। अब दादी भी समझेंगी बच्ची की सेल्फ इस्टीम कितनी हाई है सूखी होने के बावजूद, तो वो नहीं, मैं आपसे आपका डॉक्टर जी, नौशीन जी, क्या उनको ये पता लग रहा है कि इसकी सेल्फ एस्टीम रुइन हो रही है इन सारी बातों की नहीं वजह से? उनको नहीं, वो उनको जान के नहीं पता। कर रही, वो हाँ। जान के नहीं कर रही। Yes, उन्होंने this is the जैसे problem. मतलब उन्होंने जैसे अपनी दादी से सुना था ना, वो वही कन्वे कर रही हैं बेसिकली, ठीक है। जो उन्होंने सुना था वो आगे से वही रिप्रोड्यूस कर रही हैं। तो अब उसमें क्या होगा कि कहीं जनरेशन में आपको स्टॉप करना होता है ना, तो जब आप ह्यूमर यूज़ करेंगी, आपको जैसे कि मैं फ़र्ज़ कीजिए आप मेरे पास गाइडेंस के लिए आती अलग से भी, और मुझे कहती दादी की शिकायत लगाती कि इतनी मुझे अच्छी लगती हैं, उसके बावजूद वो मेरे से ऐसे बात करती हैं, तो मैं आपको ज़रूर ये कहती कि आप कोई और कोपिंग स्ट्रेटजी यूज़ करें, और ऐसी यूज़ करें कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।